हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा है और उसके साथ साथ गुरु नानक जयंती है। आप सबको गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो हमने भी सोचा है कि हम फिर जाएंगे आज खारून नदी और वहाँ जाकर के दीपदान करेंगे। इसके साथ साथ ही चंद्रदेव को अर्घ देने से घर में सुख शांति बनी रहती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। तो हमने सोचा है कि हम आज चंद्रदेव को अर्घ भी देंगे, उनकी पूजा करेंगे और वहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से खारून माता की पूजा करते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको शाम को। भगवान गणेश का मंदिर था जहाँ पर हमने पूजा अर्चना की थी। भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं पीपल वृक्ष के नीचे। यहाँ पर भी दीपदान का विशेष महत्व होता है। मेरे साथ हर्ष ने भी दीपदान किया और पूरे टाइम मेरे साथ लगा था और बहुत ज़्यादा खुश था वो दीपदान करके। खारून नदी के इस पावन जल को देखकर मन ऐसे ही आनंदित हो जा रहा था। चारों तरफ रोशनी से जगमगाया हुआ इतने सारे नाव चल रहे थे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हमने चंद्रदेव की पूजा अर्चना की। पूजा करने के उपरांत हमने दूध में गंगा जल और अक्षत मिला करके चंद्रदेव को अर्घ्य दिया, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और इससे पति पत्नी के बीच हमेशा मधुर संबंध बने रहते हैं। ये अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हमने एक साथ मिल कर के दीप प्रज्वलित किया और दीपदान किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ की रोशनी हमें ऐसे ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और खारून का पावन जल और उसकी कलकल आवाज़ मैं आपको बता नहीं सकती कितना माधुर्य था वहाँ। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था।
लेकिन बाद में फिर वो भी गया और उसने भी गौ माता को केले खिलाए। हर्ष बोटिंग करने की बहुत जिद कर रहा था, कंटिन्यू हमें परेशान कर रहा था कि उसे भी बोटिंग करनी है। सबको देखकर उसका भी मन हो रहा था। फिर पहले तो दीवान जी मना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर वो तैयार हो गए। हर्ष, कैसा लग रहा है? हो गया भैया। हमारे बोट वाले ने लाइफ जैकेट नहीं रखा था, इसके लिए दीवान जी उसे चमका रहे थे कि कलेक्टर का आदेश है और तुम मान नहीं रहे हो। उनके साथ दीवान जी की लगातार बहस हो रही थी, लेकिन फिर ठीक है, उसने रखा तो था लेकिन पहनने के लिए हमें नहीं दिया था। सामने से एक और बोट आई और हमारी बोट और वो बोट दोनों आपस में टकरा गई और हर्ष बहुत खुश हो गया था क्योंकि दोनों बोट साथ साथ ही चल रही थी। कैलिफोर्निया में अभूरे लोग के साथ हो गया महारानी लागी मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में
फिर वहाँ हर्ष की नज़र एक फ़िरकी वाले पे पड़ी और वो ज़िद करने लगा कि उसे फ़िरकी ख़रीदनी है। फिर उसे एक फ़िरकी दिलवाई हमने। फिर आगे गए तो खूब मार्केट सजा था और यहाँ पे एक एचपी का सिलेंडर दिख रहा था। ये एक्चुअली में एचपी का सिलेंडर नहीं था, ये एक पिगी बैंक था बच्चों का, जो कि खूब प्यारा बिल्कुल सिलेंडर की तरह दिख रहा था। फिर हम थोड़ा आगे गए तो हर्ष तंग करने लगा कि उसे बलून चाहिए, बिल्कुल छोटा बच्चा ही बन गया था। फिर हमने उसे कहा कि ठीक है ले लो। फिर उसने एक बलून ख़रीदा और बहुत हैप्पी हो गया था। उसका गला ख़राब था इसलिए उसने कुछ खाया पिया तो नहीं, लेकिन शॉपिंग उसने खूब की। देख रहे हैं बलून के साथ कैसे छोटे बच्चों की तरह खुश होकर के डांस कर रहा है। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वो। हम जब वापस आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी। हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। उसके बाद जब हम सरोना आए तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत सब्जियां ले लेते हैं। तो यहाँ तो सारा मार्केट बंद हो गया था, बस 2-4 शॉप ही ओपन थी। तो हमने नेक्स्ट डे के लिए कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां ले ली, क्योंकि सुबह हर्ष को स्कूल जाना है तो उसके टिफ़िन में भी रोटी सब्जी ही डालनी होती है। आप देख सकते हैं पूरा मार्केट जो है सूना दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी हमको वापस आते तक। लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। आपको जब भी मौका मिले आप ज़रूर जाइए और इस मेले का आनंद लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से मेरे नए नए ब्लॉग आपको रोज़ मिलते रहेंगे और तब तक के लिए आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।